अपराधी कोई भी होगा, चाहे जो होगा, अपराधी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनाव के बाद बिहार की जनता ने बहुत बड़ा जन समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने SIR का सहारा लेकर के चुनाव जीता है, यही बात सिद्ध करने में वो लगे हैं। समाजवादी पार्टी कुछ कर रही, कांग्रेस कुछ कर रही, उनका गठबंधन कुछ और कर रहा, ममता दीदी कुछ और कर रही हैं, उनके सारे सांसद आपस में बिखरे हुए हैं। हमको भरोसा है और पूरे प्रदेश को भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि इस बार 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का परिवार ही नहीं जीतेगा। कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली में हमारी मौजूदगी है और फ्रेम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि शीतकालीन सत्र में किस तरह से कार्रवाई चल रही है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर लगातार जो है मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। कौन से वो अहम बिल हैं जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर लेकर शीतकालीन सत्र में पूरा करने की कवायद है। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 100 पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से वो महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको सबसे पहले आप लोग प्रायोरिटी पर लेकर पूरा करना चाहेंगे शीतकालीन सत्र में। ये जो हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है और बिहार चुनाव के बाद बिहार की जनता ने बहुत बड़ा जन समर्थन दिया। हमारी पार्टी बहुत खुश है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इनके कार्यों से बिहार की जनता में बहुत उत्साह था। रही बात विपक्ष की कि विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष कुछ नहीं चाहता। दुर्भाग्य यही है कि विपक्ष अगर कुछ चाहता तो ठीक ही था। विपक्ष का काम यही है कि खाली उसको यह सिद्ध करना कि भारतीय जनता पार्टी ने SIR का सहारा लेकर के चुनाव जीता है, यही बात सिद्ध करने में वो लगे हैं। जबकि ये सारी बातें मिथ्या हैं, बेबुनियाद हैं और बिल्कुल अतार्किक हैं। हमारी पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आम जनमानस की सबसे ज़्यादा विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति कि उनके कार्यकाल में देश का विकास होगा। रही बात किसके बारे में चर्चा होगी, कौन सा विधेयक आएगा, प्रतिदिन जो विधेयक लोकसभा से पेश होकर के आता है उस पर राज्यसभा में चर्चा होती है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार हमेशा चाहती है कि चर्चा हो और 8-8 घंटे की चर्चा के लिए समय भी नियत कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष जो आपस में बिल्कुल बिखरा हुआ है, समाजवादी पार्टी कुछ कर रही, कांग्रेस कुछ कर रही, उनका गठबंधन कुछ और कर रहा, ममता दीदी कुछ और कर रही हैं, उनके सारे सांसद आपस में बिखरे हुए हैं। वो किसी भी अच्छे मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। वाराणसी की लगातार जो है अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और लगातार जिक्र कर रहे हैं। वाराणसी की बात आती है। वाराणसी की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी पर किसी चीज़ को इस समय अगर देखा जा रहा है, तमाम ऐसे कामकाज भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए हैं, जिसको लेकर वाराणसी की कहीं न कहीं तस्वीर भी बदली हुई नज़र आती है। पिछले लगभग 5-7 सालों की भी अगर बात की जाए तो लगातार जो है इस वक्त अखिलेश यादव के निशाने पर वाराणसी है, जौनपुर है और जौनपुर से आप भी ताल्लुक़ रखती हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार जो है अखिलेश यादव का एक ट्वीट और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि अपराधियों को जो है सजाती होने के नाते अब किसके ऊपर उनका आरोप है, क्या कुछ चीज़ें हैं। इशारों में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया कि तमाम बाहुबलियों को जो है संरक्षण दिया जा रहा है। इस पर आप किस तरह से जो है इन चीज़ों को देख रहे हैं? कहीं न कहीं ये कोडीन कफ सिरप मामला जो है लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरह से इस पर जो है आपकी सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, जहाँ तक कोडीन सिरप की बात है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोडीन सिरप के माध्यम से ऐसे अबोध बच्चे जो इसका सेवन किए, उनकी मृत्यु हुई या उनका नुकसान हुआ, ये तो किसी लिहाज से भी नहीं कहा जा सकता कि ये सही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसके बारे में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से इसको ली है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि अपराधी कोई भी होगा, चाहे जो होगा, अपराधी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपने देखा होगा जो इसका मुख्य आरोपी था शुभम जायसवाल, वो भाग गया है दुबई में। उसके पिता को पुलिस पकड़ कर गिरफ्तार कर ली है। एक STF का सिपाही था कोई आलोक सिंह, उसको भी गिरफ्तारी हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस घटना की जितना भी निंदा की जाए उतना कम है।
अमित सिंह टाटा की बात होती है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जौनपुर के ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भी तस्वीरें तमाम जगहों से सोशल मीडिया पर आती हैं। फिलहाल तस्वीरों का कुछ क्या ही कहना, तस्वीर जो है सोशल मीडिया का युग है, तमाम लोग तमाम अलग अलग तरीक़ों से तस्वीरें लेते रहते हैं। लेकिन जब से आलोक सिंह की इसमें भूमिका जो है तेज़ हुई है, उसके बाद से जो है तमाम चीज़ें कहीं न कहीं शक की सुइयाँ घूमती हुई उस तरह से जो है इशारा उसी तरफ कर रही हैं जिस तरफ जो है विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है कि कभी जो है क्रिकेट खेलते समय, कभी किसी काम में सरकार कहीं न कहीं सजाती होने के नाते किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करती है। देखिए, हमको भरोसा है और पूरे प्रदेश को भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, उनकी न्यायप्रियता के ऊपर, उनका क्राइम को कंट्रोल करने के ऊपर, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सबको भरोसा है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, अपराधी कौन है मैं ये नहीं जानती, कौन कौन शामिल है ये भी मैं नहीं जानती, ये सारा का सारा काम सरकार हमारी करेगी और कोई भी होगा अपराधी वो बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की मैम अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत का चुनाव बेहद नज़दीक है और उसके बाद अगर इसे इस लिहाज से देखा जाए कि ये 2027 के पहले का ये एक सेमीफाइनल चुनाव है तो कोई कहीं से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश ये ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह से तैयारियां कर रही हैं, और साथ ही साथ में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है प्रचंड जनादेश समाजवादी पार्टी को मिलेगा, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? अखिलेश यादव जी अभी बिहार से प्रचंड बहुमत लेके आए हैं, अभी उनको तसल्ली नहीं हुई है और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि इस बार 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का परिवार ही नहीं जीतेगा। कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, चुनाव की तैयारी की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग साल के 12 महीने काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव जब भी होगा हमारे कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। रही बात 2027 की, 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े अंतराल से सरकार बनेगी और विपक्ष, मुझे तो लग रहा है कि जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, अगर यही हालत रह गई तो विपक्ष में कौन बैठेगा ये भी तय नहीं हो पा रहा कि ये लोग मिल के लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे और लड़ने के बाद कई सीट पाएंगे, ये सब भविष्य के आधार में है। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा, हमारी सरकार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रचंड जनादेश फिर से जो है 2027 में मिलेगा और उसके साथ ही साथ ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर भी लगातार जो है पार्टी जोरदार तैयारियां कर रही है। एक हमारा आखिरी सवाल आपसे है, एक सवाल हमारा मिसिंग हो रहा था, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार जो है चीज़ें घूम फिर के उसी तरह से आ रही हैं कि कब तक इनका जो है चयन होगा, और उसको लेकर तमाम जो है पार्टी के कार्यकर्ता भी अलग अलग तरीके से ये चीज़ें जानना चाह रहे हैं कि कब तक इनका जो है चयन हो पाएगा, कब तक चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी तरह से, जिस तरह से जो है लगातार पहले भी होता आ रहा है, तो उसको लेकर कब तक जो है तस्वीर साफ हो पाएगी। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार ये कहती है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं है कि परिवार से चुनना है, समाजवादी पार्टी नहीं है कि परिवार से चुनना है, ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तलाश करती है और योग्य व्यक्ति को उस पद को देती है और बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा और जो भी व्यक्ति होगा बहुत ही समझदार होगा, बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता होगा और पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम करने वाला होगा। भारत न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाक राय रखी कि किस तरह से जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस मामले में इन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि किन किन चीज़ों को लेकर लगातार सदन में कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ में कोडीन कफ सिरप, जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को घेरने की कवायद कर रहा था, उस पर भी इन्होंने बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बातों को रखा और भी तमाम बिंदुओं पर इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बीजेपी की आगे की स्ट्रेटजी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100। धन्यवाद।